हाँ भाई सॉल्व करेंगे। तो फिर से क्या करेंगे अभी आप एफबीडी बनाएंगे तीनों ब्लॉक्स का। चलिए एफबीडी निकालिए सबका। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफबीडी बनाएंगे सभी लोग। यस, एक्सेलरेशन 1 बहुत आसान है। तीनों ब्लॉक्स को क्या करेंगे हम, एक मान लेंगे। 2 1 3 और 3 6 6 केजी ब्लॉक हो गया। फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन। 6 डिवाइड बाई 6 हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स ऑल। ओके, टेंशन की वैल्यू निकालिए। एक्सेलरेशन करेक्ट, सबका एक्सेलरेशन करेक्ट आ गया। टेंशन की वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए यहाँ पे दो रस्सियां हैं, तो यहाँ पे टेंशन अलग अलग आएगा। एक टेंशन आएगा T1, दूसरा टेंशन आएगा T2। टू न्यूटन एंड 3 न्यूटन टेंशन आ गया भाई। 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। देखते सॉल्व करके। ओके चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसका। हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी दोनों का। टू न्यूटन एंड 4 न्यूटन दूसरा आंसर आया दूसरे बच्चे का। 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 केजी से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रहा आपके पास 2 केजी का। इसको पॉइंट मार्क से बना लो। और यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके टेंशन को मैं बता देता हूँ कितना, T1। ये वाले रस्सी के टेंशन को मैं यहाँ पे T1 मान लेता हूँ। ओके, तो और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है आपके पास A। ओके डन, इसका एफबीडी हो गया। नाउ एक 1 केजी का ब्लॉक है यहाँ पे। ओके, तो ये 1 केजी का ब्लॉक है। और यहाँ पे मैं 1 केजी का ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाओ तो एक टेंशन यहाँ पे आएगा, दिस इज T1। ओके, और एक अभी यहाँ पे अगली रस्सी यहाँ पे आपको मिलेगी, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे T2। और इसका एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे A मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके लिए, ये है 1 केजी। ओके, नाउ 3 केजी की बात करते हैं हम। तो 3 केजी का जो ब्लॉक है, 3 केजी का ब्लॉक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इधर एक फोर्स लग रहा है कितने का भाई, 6 न्यूटन का। ओके, और ये 3 केजी एक इस रस्सी से बंधा हुआ है और इस पे इधर लग रहा है टेंशन T2 और इधर इसका एक्सेलरेशन है A मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस एफबीडी क्लियर टू एवरीवन? इस एफबीडी क्लियर टू एवरीवन? किसी बच्चे का गलत हुआ है एफबीडी? फ्री बॉडी डायग्राम, खासकर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम? एवरीबॉडी, सब लोग? ओके, एक बार फिर से देखते हैं। फिर से देखिए एफबीडी हम फिर से देखेंगे। सो अभी यहाँ पे देखो, तो एफबीडी बनाने के लिए अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखो, ये नॉर्मल और एमजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, इसलिए मैंने नॉर्मल और एमजी को मैंने अभी नहीं दिखाया। सो अभी देखिए यहाँ पे ये 2 केजी और 1 केजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेंशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक सीजर से कट करेंगे। सीजर से कट करेंगे तो अभी यहाँ पे केस कैसा होगा, 2 केजी के साथ ये रस्सी ऐसी और 1 केजी के साथ ये रस्सी ऐसी। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरो बना लेते हैं, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। करेक्ट, तो मतलब कोई भी बॉडी है टेंशन उससे अवे लगती है ना, थोड़ी आगे की तरफ, उसकी तरफ कभी टेंशन नहीं लगता। कहाँ लगता है टेंशन, अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, नाउ
अभी ये वाला टेंशन दिखाना है तो चलो ये वाले टेंशन को आप दिखा लो। रस्सी से क्या किया, इसको हमने ऐसा कट किया तो एक रस्सी यहाँ पे ऐसे निकल के आ रही है और दूसरी रस्सी यहाँ पे ऐसे निकल के आ रही है। तो इसको ये वाले टेंशन को हमने T1 बोला था, नाउ ये वाले टेंशन को अभी हम क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे। करेक्ट। तो टेंशन T1 T2 क्यों ऐसा लिखा मैंने, बिकॉज देयर आर टू स्ट्रिंग्स, दो सेपरेट स्ट्रिंग्स है तो यहाँ पे टेंशन अलग अलग आएगा। ओके करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? यस अभी बताइए एबीडी में डाउट है तो आप देखो यहाँ पे केजी वाले ब्लॉक पे दो अलग अलग टेंशन लग रहे हैं, T1 और एक T2। यस फिर बताइए अभी, एनी डाउट? एनी स्पेसिफिक डाउट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये देख लिया हमने। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दो आप। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, एक्सेलरेशन आएगा आपके पास एफ नेट अपॉन एम। तो एफ नेट कितना लग रहा है इस पे, टोटल 6 न्यूटन का लग रहा है। टोटल मास कितना है, 6 है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके नाउ सबके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा, इसके लिए इक्वेशन हम लगाते हैं। कौन सा इक्वेशन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सो नाउ 2 kg के ब्लॉक के लिए तो ये आएगा इसके लिए T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। करेक्ट, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। दूसरे ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाले ब्लॉक के लिए 1 kg के ब्लॉक के लिए तो ये आएगा, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू। ओके नाउ ये 3 kg के ब्लॉक के लिए लिखना है हमें। तो 3 kg के ब्लॉक के लिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो 3 kg का एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है ना, यानी कि अभी इसमें जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 6 न्यूटन का और एक T2, दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 6 न्यूटन बड़ा है। तो इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा, इसका इक्वेशन में लिखूंगा 6 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू। ओके नाउ अभी देखिए यहाँ पे T1 की वैल्यू एकदम अच्छे से निकल रही है यहाँ पे। तो T1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 न्यूटन। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है। इसको उठा के आप यहाँ पे पुट कीजिए तो ये आ गया मेरे पास T1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास 2 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 न्यूटन। ओके नाउ T1 की वैल्यू को उठा के आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ला सकते हो। तो T1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे डाल दीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास T2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, बिकॉज एक्सेलरेशन हमें पता है। तो चलिए अभी यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया आपके पास, फिर से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। तो T1 आ गया भाई आपके पास 2 न्यूटन और T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ओके काफी लोग का सही आंसर आ गया। यस अंडरस्टूड एवरीवन। सर वी कैन नॉट assume both strings same in any of the case। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पे देखो रस्सियां अलग अलग है आप टेंशन अलग अलग मानेंगे। ओके एवरीवन अंडरस्टूड, सबका आंसर आ गया। ओके तो अभी इस टाइप का कुछ भी ऐसा सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो बार बार आप स्टेप्स को आप याद रखो, स्टेप्स को याद रखो। कैसे आपको रखना है याद, तो फर्स्ट स्टेप्स कैसे आप सॉल्व करेंगे अलग अलग के प्रॉब्लम्स को। तो व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप्स पहले क्या करना है आपको, पहले आपको सवाल क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और फिर उसका FBD बनाना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, FBD एकदम करेक्ट सही से बनाना है। दूसरा आपको क्या करना है भाई, दूसरा सेकंड केस आपको क्या करना है, क्या बात करना है भाई, उस पे अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करें। फिर क्या करें भाई, थर्ड पार्ट क्या करना है आपको, सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस, और कुछ नहीं करना है और आप, है ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई फॉर्मूला इसमें आपको याद नहीं करना है। अभी देखो पिछले चैप्टर में प्रोजेक्टाइल था, रिलेटिव मोशन था, उसमें क्या थे, काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, सॉरी फॉर्मूलाज थे। इसमें तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, F net is equals to ma, that's all। करेक्ट। तो इन तीनों फंडों को आप
अप्लाई करिए इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। एटवुड मशीन, हेडिंग डालेंगे सब लोग, एटवुड मशीन। यस चैट में कुछ आ रहा है, हाँ वन फार्मूला, साहिल ने पकड़ लिया। चलिए दूसरा हम अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एटवुड मशीन, है ना। तो एटवुड मशीन कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ा मशीन नहीं होता। सिर्फ क्या होता है भाई, ये जैसे एक सिंपल एक पुलिस सिस्टम होता है, और इस पुलिस सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं, हम एटवुड मशीन या फिर पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है एटवुड मशीन में, ये एक यहाँ पे एक पुली होती है, कुछ ऐसा, यहाँ एक पुली होती है और एक मास यहाँ पे नीचे हैंग होता है, ये होता है M1, और यहाँ पे एक दूसरा मास M2 ऐसा हैंग होता है। सो नाउ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये संडे को जो टेस्ट होगा उसमें भी एक ऐसा सवाल आने वाला है, तो ध्यान से देखिए सभी लोग। ओके सॉरी मैंने लिख कर दिया, बट आने वाला है यहाँ से क्वेश्चन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ऐसा आपको दो यहाँ पे मशीन दे दिया गया, और इसमें एक मास M1 और दूसरा मास यहाँ पे क्या है M2। ओके नाउ इसमें कंडीशन ये होगी, there will be one mass that will be greater और one mass that will be small, है ना। तो इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि this M2 is greater than M1। तो जैसे आपके पास सवाल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 kg है, 5 kg है, 2 kg है, 4 kg है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, करेक्ट। सो ध्यान से देखिए आप, M2 is greater than M1, अगर M2 M1 से ग्रेटर है तो होगा क्या इसमें, आप मुझे ये बताइए, what is going to happen। M2 बड़ा है, M1 छोटा है, तो अभी क्या होगा इस केस में, इस केस में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, चैट में टाइप करके आप बताइए। मैंने आपसे बोला कि M2 इज ग्रेटर देन M1, तो आप मुझे बताओ कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। ये सभी लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से। यस M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर आएगा, करेक्ट। ओके ये क्लियर है सबको। यस नाउ अभी देखिए ध्यान से, सबको ये पता चल गया कि अभी यहाँ पे क्या होगा, M2 नीचे की तरफ जाएगा और ये M1 ऊपर जाएगा। ओके तो नाउ अभी आपको क्या करते हैं एग्जाम में, ऐसा एक सिस्टम बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सो नाउ अभी देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, दोनों ब्लॉक्स एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, है ना, रस्सी से जुड़े हैं। और यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि अगर मान लो कि ये M1 सॉरी ये M2 है, 2 मीटर नीचे आया, कितना नीचे आया भाई, तो 2 मीटर नीचे आया, करेक्ट। रस्सी की लेंथ क्या है, फिक्स है, रस्सी की लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली, एंड रस्सी जो आपका जो रस्सी है ना वो क्या है, फिर से मासलेस है। तो अगर आप देखो ध्यान से, M2 2 मीटर नीचे आया, तो आप मुझे बताइए M1 कितना ऊपर जाएगा, M1 कितना ऊपर जाएगा, चैट में टाइप करके बताएं। अगर M2 2 मीटर नीचे आता है तो M1 कितना ऊपर जाएगा, यस 2 मीटर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना। अभी कुछ मान लो अभी ऐसा होता है कि ये जो रस्सी है ना हमने इलास्टिक बना के रखा है, कैसा बना के रखा है, इलास्टिक, जो कि क्या हो सकती है, थोड़ी सी खींच सकती है, या फिर रस्सी कुछ स्प्रिंग टाइप है। तो अगर ये 2 मीटर नीचे आ रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये भी आपका 2 मीटर ऊपर जाएगा। ओके यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही एविडेंट है कि दिस रोप इज इनएक्सटेंसिबल। रोप कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, और इसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली। ओके इस बात को हम मान के चलेंगे। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको 2 चीज बतानी होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके तो नाउ चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स का हम एफबीडी बनाएंगे। चलिए एफबीडी हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपके पास, ये हो गई पुल्ली,
और यहाँ पे ये M1, दिस इज M1, और यहाँ पे रस्सी हो गया, एंड दिस इज M2, और ये M2 नीचे आ रहा है। ओके, तो सबको ये पता चल गया कि M2 भारी है, तो M2 क्या आएगा, नीचे आएगा। तो जो M2 का एक्सेलरेशन वो भी किधर होगा, नीचे होगा, और M1 का एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, ये होगा ऊपर की तरफ। ओके, नाउ चलिए इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं और इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका एफबीडी बना लूंगा, किसका, पहले M1 का। सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, M1 का मुझे एफबीडी बनाना है, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा M1 इंटू जी। ओके, और ये ऊपर एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस रस्सी को अभी यहाँ पे रस्सी को मैं क्या करूंगा, इस रस्सी को मैं कट करूंगा। रस्सी को यहाँ से कट किया तो पता चला कि यहाँ पे इस पे टेंशन किधर लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ, टेंशन टी, है ना, और इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ओके, तो M1 का मैंने एफबीडी एकदम अच्छे से बना लिया। नाउ दूसरी बात, अभी यहाँ पे M2 के लिए आते हैं। तो ये रहा आपका M2 मास, ये रहा M2, और ये रहा M2। चलो इसका एफबीडी बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा M2G, और टेंशन किधर लगेगा यहाँ पे, तो फिर से क्या कर लो आप, रस्सी को काट लो, समझ नहीं आ रहा है तो रस्सी को काट लिया। आप यहाँ पे देखिए ऐसा, तो टेंशन अभी भी किधर लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ। ओके, रस्सी एक है तो इसलिए टेंशन भी क्या होगा, यहाँ पे एक होगा। नाउ अभी चलिए हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं ना। तो इक्वेशन लिखना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, टेंशन ऊपर लग रहा है, M1G नीचे लग रहा है, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, M1 ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। करेक्ट, ब्लॉक किधर जा रहा है भाई, ऊपर की तरफ। नाउ आप मुझे ये बताओ, M1 के केस में, सब लोग आप मुझे बताइए चैट में लिख के, कि M1 के केस में विच फोर्स इज ग्रेटर, क्या ये टेंशन बड़ा है या फिर ये ग्रेविटी वाली फोर्स बड़ी है। चलिए चैट में लिख के बताइए, M1 के केस में विच फोर्स इज ग्रेटर, टेंशन बड़ा या फिर ग्रेविटी वाली फोर्स। एवरीबॉडी, यस, है ना, मतलब जो फोर्स बड़ा है उसी की तरफ ये जाएगा। तो नाउ अभी हम इसकी इक्वेशन लिखूंगा, क्या इक्वेशन लिखूंगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा मैं T माइनस M1G, है ना। सेकेंड लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, F1 इज इक्वल्स टू Ma। तो अभी ये क्या आएगा भाई, T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ M2 की बात करते हैं। तो अभी हम M2 की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, नीचे M2G और ऊपर टेंशन T, ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। अभी आप बताओ, ग्रेविटी वाली फोर्स बड़ी है या टेंशन बड़ा। यस, M2 के केस में आप बताइए, ग्रेविटी फोर्स इज ग्रेटर और टेंशन इज ग्रेटर। यस, ग्रेविटी वाली फोर्स बड़ी है, यस, ग्रेविटी वाली फोर्स बड़ी है। नाउ चलिए, mg वाली फोर्स बड़ी है। नाउ यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे अभी हम। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। तो अभी आपके पास देखो भाई, M1 आपको दिया रहेगा, M2 भी दिया रहेगा, और G की वैल्यू सबको पता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखना ध्यान से, तो इसमें क्या है भाई, इसमें एक T एक वेरिएबल है और एक एक्सेलरेशन वेरिएबल है। नाउ अभी आपको दो अननोन्स हैं और आपके पास दो इक्वेशन है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो चलिए आप लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड T। चलिए सब लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू, तो सॉल्व कर लेंगे सब लोग 10वीं पास। चलिए, तो इक्वेशन है आपके पास T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन आपके पास M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को, और आप मुझे बताइए टेंशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओके, सॉल्व कर रहे हैं। होप आप लोग सब लोग सॉल्व कीजिए।
हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए। टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए, दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ, है ना, दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ लेता हूँ। तो now देखो देखो आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो ऊपर यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे लिख रखा है प्लस टी, और ये आपके पास यहाँ पे माइनस टी, है ना। तो ये टेंशन टेंशन क्या होंगे भाई, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो नाउ इनको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास एडिंग बोथ द इक्वेशन, बोथ दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर माइनस m1g प्लस m2g एंड एयर इज इक्वल्स टू हेयर, यहाँ पे आएगा आपके पास m1a प्लस m2। ओके, और अरेंज करके आप इसको लिख लो तो ये क्या आएगा आपके पास, m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू ये आएगा आपके पास a इंटू m1 प्लस m2। तो नाउ यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी a इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, g को मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास m2 माइनस g अपॉन m1 प्लस m2। ओके, नाउ अब देखिए आप टेंशन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे आप यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो किसी में आप यहाँ पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, या फिर आप इधर पुट कर दो, आपको टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। चलिए टेंशन निकाल के बताइए। ये बच्चा कौन है, $0h@1 क्या भाई आपका नाम क्या है? ओके, टेंशन की वैल्यू निकाली। तो टेंशन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इधर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास टेंशन हेयर, टेंशन T माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करना है आपको, तो ये आ गया आपके पास T माइनस m1g इज इक्वल्स टू हियर m1, और a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है आपके पास, a की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, a की वैल्यू है हमारे पास m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती है भाई, टेंशन की वैल्यू आपके पास आती है, सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना, देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं। फिर टेंशन T इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m1g क्या होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो ये आएगा आपके पास हियर m1 इंटू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 एंड प्लस हियर m1 इंटू g। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लो। वैसे जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ना, तो एक वेरिएबल फॉर्म में आएगा, सॉरी मास की वैल्यू दे रखी होगी 3 किलो 4 किलो 5 किलो, तो इक्वेशन सॉल्व करते क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। सो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। यस, एनी डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट इक्वेशन में
फॉर्मूले में एनी डाउट? ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, सबको भी समझ में आएगा। ये आपके पास एक कैटवुड मशीन है, दिस मास इज 4 kg, एक दूसरा मास है दैट इज 6 kg। ओके, फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, छोटा सा सवाल। हाँ ओके, दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए सब लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 4 kg 6 kg का ब्लॉक है, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। ओके चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। A is equal to 2 meter per second square. Okay. ओके, सबका आंसर आना चाहिए। तो टेंशन आ गया 48 न्यूटन। तो बच्चों का आंसर आ गया 48 न्यूटन। फोर्टी एट न्यूटन। चलिए देखते हैं। ओके चलो सॉल्व करेंगे हम। सो नाउ 6 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, तो इसका तो पहले से हम एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाएंगे तो नीचे यहाँ पे 60 है ना, एमजी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60, और ऊपर यहाँ पे टेंशन टी। ओके, एक्सीलरेशन किधर भाई? नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। टी के फॉर्मूले कर सकते हैं ना और सिंप्लीफाई, बट देखो ना उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो अभी कितनी आसानी से टेंशन की वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो देखो मैं आपको नहीं चाहता कि आप ना हमेशा फॉर्मूला याद करो। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आ गया ना, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद ही मत करो, है ना। कैसे क्या करना है आपको? आपने क्या करना है, बस 2 इक्वेशन बनानी है। देखो 2 इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी, है ना। ऐसा इक्वेशन नहीं बनाया तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको लिखो आप यहाँ पे 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू 6 है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे के लिए आप इक्वेशन लिख लो 4 kg के लिए। तो 4 kg के लिए आपने यहाँ पे एफबीडी बनाया, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा 40, ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन ए से। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो टेंशन क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे 60 माइनस 40 कितना आ गया भैया आपके पास आ गया 20 इज इक्वल्स टू, और 10a, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, a इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2। नाउ a की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर दो भाई, पुट कर दो और सॉल्व कर लो, निकाल लो। तो a की वैल्यू पुट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 60 माइनस t इज इक्वल्स टू 12। तो नाउ हियर माइनस t इज इक्वल्स टू माइनस
48 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 48, करेक्ट। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, है ना, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत है क्या फॉर्मूला निकालने की, है ना। हमें तो क्या दो इक्वेशन सॉल्व करके आना चाहिए, दैट्स खत्म, है ना। तो मैं फिजिक्स में किसी बच्चे को कभी नहीं बोलता कि ये फॉर्मूला आप याद करो, आप तो सिर्फ ना कॉन्सेप्ट को आप याद करो, है ना। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो ऐसे 1 मिनट में निकल के आता है हर फॉर्मूला। हाँ, इक्वेशन इजी ही रहेगा, ओके। तो इक्वेशन आपको ऐसे ही निकालना है, दैट्स इट। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 5 बजे से कोई क्लास है क्या, 1 घंटे की क्लास है, आफ्टर 5 इज देयर एनी क्लास। तो चलिए कितने बच्चों का आंसर आ गया भाई, पांच बजे से मैथ्स की क्लास है, ओके। नाउ चलिए अभी देखिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पुली और यहाँ पे है 2 kg और यहाँ पे 4 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 4 kg, ओके। और यहाँ पे एक it is a 5 kg, okay। now find acceleration, चलिए find acceleration of the blocks। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। Find acceleration of the blocks। यस बताएंगे, आंसर सॉल्व करेंगे फास्ट सभी लोग। यस गेटिंग आंसर, कंफ्यूज हो गए इसमें, G/11। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज करने के लिए इधर आपको जस्ट क्या हो गए, 2 ब्लॉक्स यहाँ पे दिखा दिए गए, है ना। तो अभी यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है यहाँ पे, अभी तो कोई फर्क नहीं, कहीं कोई बात नहीं है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए ध्यान से, ओके सॉल्व कर लीजिए। कुछ बच्चे 1 मिनट मांग रहे हैं। टेन बाई 11 काफी आंसर आ रहा है काफी सारे बच्चों का। चलिए सॉल्व करेंगे। सुनो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जब ऐसा कुछ आए तो देखो सिंपली ये जो आपके पास 2 kg और 4 kg है ना, इनको क्या करो आप एक ब्लॉक मान लो ऐसे, है ना। क्या करो इनको आप ऐसे एक ब्लॉक मान लो। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये ऐसा हो गया आपके पास, ये है पुल्ली और यहाँ पे 2 और 4 को मैंने एक जैसा जोड़ दिया, इसको बता दिया ऐसा 6, है ना। ये हो गया 6 और यहाँ पे ये है आपके पास ऐसा 5, करेक्ट। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे इस सिस्टम को जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया इक्विलिब्रियम पे, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस सिस्टम को ऐसे यहाँ पे रिलीज कर दिया।
तो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये टोटल ऐसे नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 6 kg है ऑल टुगेदर इज कमिंग डाउन। मतलब ये जो 4 और ये 2, 4 और 2 क्या हो रहे हैं एक साथ ही किधर आ रहे हैं भाई, नीचे की तरफ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये क्या है, दोनों मिला के 6 है और ये है आपके पास 5। तो चलिए इक्वेशन आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 6t माइनस टी इज इक्वल्स टू 6a, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे के लिए क्या लिख सकते हो, 6t माइनस टी इज इक्वल्स टू 6a, और ये इक्वेशन आप लिख सकते हो t माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5a। ओके, दोनों को क्या करना है, आपने सॉल्व कर देना है। तो टेंशन खत्म हो गया, ये आपके पास आ गया 10 इज इक्वल्स टू 11a। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास 10 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। ओके डन, एनी डाउट्स? Any doubts till this point? हाँ सोहेल लिख लो। शिवम क्या लिख रहे हैं आप, डॉट होंगे ना, व्हाट इज डॉट? हाँ शिवम क्या लिख रहे हैं आप? हाँ वो दो टेंशन है, निकाल सकते हैं उसको अलग अलग से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो टेंशन होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा गया है, टेंशन नहीं पूछा गया। हाँ 2 टी होंगे, हाँ टेंशन, ओके समझ गया मैं। ओके तो अब मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं, एग्जाम के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, है ना, बताऊं क्या एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस? हाँ 1 एज्यूम किया, एग्जाम के क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, नहीं जानना चाहते सब लोग? अरे एग्जाम में क्या क्या आ रहा है बताओ कि ना बताओ, आपको बताओ। तो वीडियो ऑन करो सब लोग, एवरीबॉडी स्विच ऑन योर वीडियो, कोई बात नहीं जाने होने द रिकॉर्डिंग, एवरीबॉडी स्विच ऑन योर वीडियोस, सबके सब। फिर मैं सर को दिखा सकता हूं ना, हाँ देखो सर, सारे बच्चों ने वीडियो ऑन करके पढ़ाई किया है, एवरीबॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चे, हाँ अभी तक 12 बच्चे, 12 स्टूडेंट्स। विघ्नेश बोले, हृदय, ऋषभ, समीर, आदर्श, रोशन, कंचन, युगांश, हर्षल, हर्षल, अभय, हर्षल। कितने हर्षल है भाई यहाँ पे? नो वेबकैम, 2 बच्चों का वेबकैम नहीं है 2 बच्चों के पास, बाकी लोग करो भाई। बस आधे बच्चे जाना चाहते हैं, क्या क्या है एग्जाम में, बस नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड। ओके तो एग्जाम के बारे में आपको बता दूं कि जो अभी तक जो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है ना, तो जितना भी आपका जो नोट्स है ना, सारे नोट्स को आप रिवाइज कर लो। और यहाँ पे जो पुली वाले जो ब्लॉक्स, पुली ब्लॉक का जो क्वेश्चन है, इसमें से एक सवाल आएगा, या सही एग्जैक्टली एक सवाल आएगा, है ना, कि एक्सेलरेशन कैसे आएगा और टेंशन क्या है स्ट्रिंग में, एक सवाल यहाँ से आने वाला है। और दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं, दूसरा तीसरा जो भी न्यूटन्स लॉ के स्टेटमेंट्स मैंने आपको एज इट इज लिखाए हैं, वो आपको लिखना है एग्जाम में जो भी पूछा गया। और एपीडी बनाने को आ सकता है। ओके तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो आपको एक स्टेटमेंट, है ना, फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के, दूसरा आपको क्या आएगा, दूसरा आपको ऐसा पुली वाले एक सवाल आएंगे, और तीसरा एपीडी बनाने को। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बस इतना ही आ रहा है। और देखिए रिलेटिव मोशन से ना आप क्या करो, जो रेनमैन प्रॉब्लम है, जो रिवर बोट प्रॉब्लम है, उसको आप नोट्स में अच्छे से कर लो आप,
जितना भी आपको नोट्स में करा रखा है ना, वो एकदम अच्छे से कर लो। रिलेटिव मोशन के सारे सवालों को आप अच्छे से कर लीजिए, उसी में से सवाल आने वाले हैं और बाहर से कहीं नहीं आने वाले। ओके, तो आप कुल मिला के आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, है ना। तो फिर आपको जैसे पेपर आपके सामने आएगा, आपको लगेगा सर सी तो सब तो पढ़ा ही रखा है आपको, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन को आप काफी अच्छे से करके जाओ। ओके, और एक बात और, मैंने गूगल क्लासरूम पे 15-15 सवाल क्या कर रहे हैं, शेयर करने शुरू किए। ओके, तो 15 सवाल मैंने आपको दिए पिछले यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वाले, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, वैसे प्रॉब्लम्स, वैसे फॉर्मूले लगा के करने वाले सवाल। सो आप उन सारे सवाल को भी करते जाइए। एक बार अब अगर आपको कुछ भी डाउट्स है उसमें, तो क्या करो, आप मुझे पर्सनली पिंग करो, ये वाले क्वेश्चन में डाउट है। ओके, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? बिकॉज टाइम काफी कम होता है। ओके, तो सिलेबस भी कवर होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन है आप खुद से आप प्रैक्टिस करते रहो, और जो कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछिए। ओके, तो अगर बच्चे अगर आप पूछोगे तो फिर मैं और क्वेश्चन डाउट डालूंगा, है ना। अगर मैंने जैसे क्वेश्चन डाल दिया, आप लोग सॉल्व कर नहीं रहे, आई विल नॉट पुट इट अगेन। ओके, सो आप लोग सॉल्व कीजिए और सारे क्वेश्चंस, एंड इसके बाद मैं रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन डाल दूंगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और आपको स्कूल के एग्जाम्स में एग्जैक्टली ऐसा ही पूछेंगे। ओके, एनी मोर डाउट्स? Okay, so best of luck for your exams. Thank you very much. हाँ, वेबकैम के लिए सॉरी, नोट्स बोल रहे हैं, नोट्स। देखो बच्चे, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यही नोट्स है। जो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप जो कॉपी करते हो, यही नोट्स है ना। और प्रिंटेड नोट्स मैं दे दूंगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रिंटेड नोट्स के ऐसे पड़े रह जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सारे डेफिनेशंस और जो लॉज हैं आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मोहित सर को बोलूंगा फॉरवर्ड कर दें, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की भी टाइप नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ओके, अटेंडेंस लिख दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। दो हर्षल हैं यहाँ पे, दोनों से एक है या अलग अलग है? दोनों हर्षल। वन इज हर्षल पवार एंड सेकेंड ओके। डाउट, कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? स्टिल यू कैन आस्क योर डाउट्स, कुछ पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। Shall I end the meeting?